बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। एक अंडा लें, उस पर अमल करें। अमल करने के बाद अंडे को तोड़ें। अंडा टूटते ही दौलत रिज़्क की बारिश हो जाएगी। उस टूटे हुए अंडे का क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है। और अंडे वाला ये अमल आपके रिज़्क रोज़ी में ऐसा इजाफा कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब वैसे भी इस वक्त जो है ना, ये अंडे भी नायाब होते जा रहे हैं और दिन ब दिन इनकी कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इस माहौल के अंदर, इस मौसम के अंदर ये अंडा एक है ऐसी चीज़ जो खा के एक बड़ा सुकून भी आता है। और आपने ये ख़ुद नहीं खाना और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी तफसील बताऊंगा। बस आपका काम है कि आपने 3 अंडे लेने हैं, ठीक है। 3 अंडे, रोज़ाना 1 अंडा, ये जो मैंने कहा ना 1 अंडा लें, एक अमल करना है अंडे पे, ठीक है। 3 दिन आपने लगातार करना है, बुध जुमरात जुम्मा, या जुमरात जुम्मा हफ्ता, या जुम्मा हफ्ता इतवार, ठीक है। और इसका जो टाइम होगा वो होगा मगरिब की नमाज के टाइम, ठीक है। यानी आपको लगेगा कि मगरिब होने वाली है, ठीक है, यानी मगरिब होने वाली है, बिल्कुल लास्ट टाइम हो चुका है, बस अजानें होने ही वाली हैं, 5 मिनट 10 मिनट रह गए। उस वक्त आपने अंडे के ऊपर ये अमल करना है और फिर उस अंडे को तोड़ना है और इस तरह से उसको आगे पेश करना है और 3 दिन ये अमल कर लें। 3 दिन के बाद देखिएगा अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क दौलत की बारिश करेंगे और घर से तमाम बीमारियां भी ख़त्म होंगी, मुश्किलें भी आसान होंगी और अल्लाह ताला हाजतें मुरादें भी पूरी फरमाएगा और अल्लाह ताला रिज़्क रोज़ी में भी इज़ाफ़ा करेगा। और अल्लाह ताला का कारोबार है जो कि डाउन जा रहा है दिन ब दिन, अल्लाह ताला उसमें भी खूब तरक्कियाँ जो है इंशाल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे। इंतहाई आसान अमल है, करेंगे तो ही आपको इसका फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा नज़र आएगा। कैसे करना है, किस तरह करना है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करने लगा हूँ। आपसे गुजारिश करता जाऊँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरोक़ मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको आपने फॉलो ज़रूर करना है और इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखना है और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो कोई वो नहीं है, आप मत करें, लेकिन कम से कम वीडियो विदाउट स्किप किए हुए तो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा ताकि जहां आप फ़ायदा चाहते हैं इस तरह बहुत सारे लोग फ़ायदा चाहते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों भी एक भाई ने कहा कि बड़े आप अमल देते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अमल होते हैं, कौन सा अमल करें, कौन सा अमल छोड़ें, क्या करें। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारी चीज़ें है और मेरी एक ये भी तबीयत होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूं कि यार इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, ये करें ये करें, या आप सारे करते रहें। अब एक भाई का था, वो कहते हैं मुसब कि अभी पहला हम याद कर रहे होते हैं, घंटा नहीं गुजरता दूसरा आपका वजीफा आ जाता है। तो जो आप शुरू कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट करें। आपको एक बेटर लगता है कि यार ये अच्छा है, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको आप अपने पास सेव करें। उससे पहले जो कर रहे हैं उसी को आप अमल करते रहें। अब कहीं मैंने आपके सामने बहुत दफ़ा शेयर किया कि कई बहनें हैं, भाई हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं किस वजीफे से हुआ है, बहुत सारे वजीफे किए लेकिन हमारा काम हुआ है। तो आप भी मुख्तलिफ वज़ाइफ करते रहा करें। और एक और वजह भी होती है, अब मैं एक वजीफ़ा मैंने दिया कि रात सोते वक्त करना है, तो वो एक भाई थे, वो कहते हैं जी मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं तो सुबह 8 बजे सोता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो उनके लिए अलग वजीफ़ा, तो मैंने कहा ये आप कर सकते हो, इशराक के वक्त का वजीफ़ा वो आप उस टाइम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जोर के टाइम का वजीफ़ा देते हैं, वो कहते हैं जॉब में हम ये काम नहीं कर सकते, तो मगरिब के बाद वाला वजीफ़ा कर सकते हैं, इशा के बाद वाला कर सकते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल होता है, नहीं उठ सकते, तो आप फजर की नमाज के बाद का टाइम है उस टाइम कर लें, रात सोने से पहले का टाइम है। तो ये मुख्तलिफ टाइम इसलिए दिए जाते हैं ताकि हर एक बंदा उसको आसानी के साथ जो है वो कर सके। तो ये शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद लोगों के लिए हम दुआ करेंगे और अपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, या अगर कमेंट के अंदर लिख सकते हैं तो ज़रूर आमीन लिखिएगा। और अगर आप अपने लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं, कोई भी मकसद है, आप कमेंट में आप लिखें, इंशाल्लाह दुआ की जाएगी। कोई भी आपकी मुराद है आप लिखें, इंशाल्लाह आपकी दुआ की जाएगी।
और आप नाम शो नहीं भी करवाना चाहें तो कोई मसला नहीं, हम आपका नाम शो नहीं करेंगे, जस्ट आपके लिए दुआ की जाएगी। लोग इंशाल्लाह 40,000 लोग, 40 लोग आमीन के दुआ कबूल होती है। यहाँ तो 40,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो इंशाल्लाह आपकी आमीन कहेंगे दुआ के ऊपर, अल्लाह ताला आपके ज़रूर हालात को बेहतर फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका अजर भी अता फरमाएगा और इसकी बदौलत अल्लाह ताला आपके हालात को भी जो है वो बेहतर ज़रूर फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलते हैं अपनी दुआ की तरफ। तो आज जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महक है और शोहर का नाम दानिश खान है। वो घर वालों के कहने पर चलते हैं, बहनों के कहने में आकर लड़ाई करके मुझे अम्मी के घर छोड़ गए हैं, लेने नहीं आ रहे, 5 मंथ हो गए हैं, ठीक से बात तक नहीं करते, पहले बहुत मोहब्बत करते थे, अब बदल गए हैं। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें और मुझे लेने आ जाएं और पहले की तरह मोहब्बत करने लग जाएं। ख़ास दुआ कर दें, बहुत परेशान हूँ मैं और मेरी अम्मी भी। तो ये बड़ा अजीब होता है कि जब आपकी वाइफ आई हैं, एक को शादी करके लेके आए हैं, वो आपके लिए अपने घर को, माँ बाप को, वालिदैन को, बहन भाइयों को, अपना सुख चैन छोड़ के आई हैं, तो आपका हक बनता है कि हाँ, आपकी वालिदैन पर, आपकी बहन पर आपका हक है, लेकिन अब आपके साथ जो शख्स एक जुड़ गया उस पर भी आपके हक हैं। ठीक है, ये गलत होता है कि एक के हक देख के दूसरे का हक मार दिया जाता है। बीवी का हक उसको उसका हक दें, उसको जो उसकी मोहब्बत है वो उसको दें। अगर एक चीज़ बीवी को, मैंने कहीं मुझे बताते हैं कि अगर एक चीज़ ज़रूरत है, उन्हें सूट लेना है, तो वो जाके अपनी माँ से या बहन से पूछे कि मैंने घर वाली वो मेरी कहती सूट लेने, लेके दूँ उसको, नहीं भाई, ये तो उसका हक है, वो आपके साथ है, उसका माँ के साथ या बहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अपनी माँ बहन को जो है, वालिदा है, बहन है, उनको अपनी जगह रखें, बीवी को अपनी जगह के ऊपर रखें। ठीक है, और फिर बीवी के माँ बाप के कहने पर बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप अपनी लाइफ को देखें, आप अपने साथ जो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है उसका साथ देना आपके लिए ज़्यादा बनता है। अब शौहर ही बीवी का साथ ना दे उस पराए घर के अंदर, तो वो फिर कहाँ फरियाद लेके जाएगी, किससे बात करेगी, इसको थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए। बाकी दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनके शौहर के दिल में इनकी मोहब्बत पैदा फरमाए और आपस के अंदर इनका खूब प्यार हो और ऐसी मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा फरमा दे कि दुनिया की कोई ताकत इनके बीच में हड्डी ना बन सके और कोई इनके दरमियान में आपस में गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर सके। अल्लाह ताला इनके ज़वाजी खुशियाँ भी नसीब फरमाए, जल्द से जल्द वो इनको लेने के लिए आ जाएं और खुश खुश अपने घर जाएं और हमेशा खुश आबाद रहें, हमेशा सदा सुहागन रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। जो मैंने आपको बताया, तो ये आपने एक अंडा जो लेना है, उस अंडे को आपने लेकर अपने जिस्म पर फेरना है पहले पूरा। ठीक है, मलना नहीं है, ऐसे पूरा अपने जिस्म के ऊपर फेर लेना है। फेरने के बाद आपने जो ये आपके सामने एक वजीफ़ा आएगा, ये आपने पढ़ना है 101 मरतबा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु बिऔनिका व कुदरतिका, ला इलाहा इल्लल्लाहु बिहक्की व हुर्मतिका, ला इलाहा इल्लल्लाहु फरजतनी मिन अमरी फरजन व मखरजन रब्बना या अरहमर राहिमीन। ये पढ़ना, उस अंडे के ऊपर दम कर देना। दम करने के बाद आपने उसको तोड़ना है और उसी टाइम चूल्हा जलाकर उसको बना लें, आमलेट बना लें, जिस तरह चाहे उसको बना लें। बनाने के बाद मगरिब के बाद किसी मुस्तहिक को दे दें और कोशिश करें किसी नाबालिग बच्चे को दे दें या किसी यतीम को दे दें और उसको वो खाना बेशक पूरा दे दें, रोटी भी साथ दे दें। 3 दिन ये अमल कर लीजिए और इस पर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है और इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको करोड़पति ज़रूर कर देंगे। ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।